और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ही इजराइल ने गाजा पर कब्जा करना शुरू किया और हमले तेज किए, इजराइल पर भी आतंकवादी हमला हो गया और इस हमले में 6 इजरायली मारे गए। अब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया है। हम आपको ये बता दें कि कतर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के कई बड़े अधिकारी मारे गए और ऐसा माना जा रहा है कि कतर को इजराइल के हवाई हमलों की भनक तक नहीं लगी। अब पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि इजराइल ने कतर पर हमला क्यों किया, क्योंकि यह हमला यरूशलेम में आतंकवादी हमले के ठीक बाद हुआ। ऐसे में प्रश्न यही उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ने कतर में हमास के आतंकवादियों को मारकर अपना बदला लिया है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं आखिर इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच तनाव इतना क्यों बढ़ गया है। इजराइल पर आतंकी हमला, कतर में इजराइल ने एयर स्ट्राइक क्यों की? Sanay hindi bumani yung kotse. गाजा पर कब्जे के लिए इजराइल के हमले, अब मिडिल ईस्ट में छिड़ेगी नई जंग। कतर में इजराइल की एयर स्ट्राइक का सच क्या है? नेतन्याहू के दिमाग में क्या है? ईरान की यलगार, इजराइल ने गाजा पर कब्जा किया तो जंग के लिए तैयार। क्या अब इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम देश? इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास के कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। हमला दिन दहाड़े किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि कतर को इजराइल के हवाई हमलों की भनक तक नहीं लगी। राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। हमला दोहा के कटारा इलाके में किया गया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो मलबे में तब्दील हो गई है। इजराइल के इस हमले को एक बड़े कूटनीतिक संकट की शुरुआत माना जा रहा है। कतर मध्य पूर्व में अमेरिका का करीबी और हमास का समर्थक है। इजराइल ने यह हवाई हमला जेरूशलम में हुई गोलीबारी के बाद किया है। आपको बता दें कि जेरूशलम के रामोस जंक्शन पर 2 आतंकवादियों ने एक बस पर गोलीबारी की, जिसमें 6 इजरायली मारे गए। दोनों आतंकवादियों ने जब हमला किया तब जबरदस्त दहशत फैल गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इनमें कई बुजुर्ग और महिलाएं भी हैं। व्यस्त सड़क पर लोग बसों और गाड़ियों से उतरकर जान बचाकर भागते दिखे। वहीं फिलिस्तीनी आतंकी अपने हथियार से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। दोनों हमलावर एक कार से बस स्टॉप तक पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद एक इजरायली सैनिक और नागरिकों ने दोनों हमलावरों को गोली मारकर खत्म कर दिया। मरने वालों में 25 से 79 साल के 5 पुरुष शामिल हैं। वहीं एक 60 साल की महिला की भी मौत हुई है। स्थानीय अस्पतालों के मुताबिक घायलों में से 2 की हालत अभी भी गंभीर है। अब सवाल ये है कि क्या कतर और इजराइल पर हुए आतंकी हमले का कोई कनेक्शन है, या फिर कतर में इजराइल ने सिर्फ और सिर्फ हमास के अधिकारियों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि कतर अब तक सबके बीच डील कराने के लिए मशहूर था, लेकिन अब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमला किया। तो क्या कतर भी अब इजराइल के खिलाफ नई जंग छेड़ेगा? क्योंकि जब से गाजा पर कब्जे के लिए इजराइल ने ऐलान किया, तभी से ईरान कह रहा है कि अब मिडिल ईस्ट के सभी 57 देशों को एकजुट होना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने भी एक बयान जारी करके कहा था कि इजरायली हमले का विरोध करने वाले सभी गैर मुस्लिम और मुस्लिम देशों से अपील की कि वो इजराइल के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दें, ताकि उनके विनाशकारी अपराधों का मुकाबला किया जा सके। मौजूदा हालात में इजराइल के साथ किसी भी तरह का सहयोग अस्वीकार्य है। खामेनेई ने यह भी कहा कि मुस्लिम दुनिया को एकजुट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक और आर्थिक तरीकों से इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। खामेनेई ने साफ किया कि अगर इस मुद्दे पर कोई चुप रहता है तो इसे निष्क्रियता माना जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, इजराइल बड़े अपराध और हैरान कर देने वाली तबाही को बिना शर्म अंजाम दे रहा है। भले ही ये अपराध अमेरिका जैसे ताकतवर देश के समर्थन से हो रहे हों, लेकिन इसका मुकाबला करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। इस बयान के बाद इजराइल में आतंकी हमला होता है
और आतंकी हमले के बाद इजराइल कतर के दोहा में हवाई हमला करके हमास के कई अधिकारियों को मार गिराता है। आपको बता दें कि गाजा पर कब्जे को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि जितनी जल्दी हो सके इजराइल युद्ध में जीत हासिल करेगा, जिससे चुनौती खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने दुश्मनों पर जीत और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो मैं अपने दुश्मनों पर जीत को चुनूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में ऐसे आर्टिकल्स छपें जिनमें कहा जाए कि हम दुश्मनों से हार गए, लेकिन दुनिया की मीडिया में हमारे लिए अच्छी श्रद्धांजलियां छपें। मैं जीत को चुनता हूं। इजराइल अब गाजा सिटी को समतल कर रहा है। बारूदी प्रहार से 50 से ज्यादा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी हैं। ऊंची इमारतों पर इजरायली लड़ाकू विमानों की विनाशकारी बमबारी से गाजा सिटी धुआं-धुआं हो चुकी है। ऊंची इमारतों का दुश्मन क्यों बना इजराइल? इजराइल का आरोप है कि ऊंची इमारत यानी ऊंचाई पर हमास आतंकी और नीचे टैंकों में सवार इजरायली सैनिक उनके लिए आसान निशाना। ऊंची इमारत से इजरायली सेना पर नजर और फिर नीचे मौजूद आतंकियों को उन पर सटीक हमले का निर्देश। यही वजह है कि अब इजराइल ने पूरी गाजा सिटी पर कब्जा कर हमास के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रण ले रखा है। तो उसने इन ऊंची इमारतों को नेस्त नाबूद करना शुरू कर दिया है। सोमवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर चेतावनी दी थी कि एक शक्तिशाली हरिकेन यानी चक्रवात का प्रहार गाजा सिटी और टेरर टावरों की छत पर होगा,